क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान को सबसे जल्दी कौन प्रसन्न करता है? लंबी पूजा, बड़े यज्ञ या फिर कोई सरल मार्ग? गरुड़ पुराण कहता है भगवान को सबसे जल्दी प्रसन्न करती है साधु सेवा। जो व्यक्ति सच्चे संतों की सेवा करता है उसके जीवन के पाप धीरे धीरे मिटने लगते हैं और बिना मांगे ही उसे धन, शांति और मोक्ष का मार्ग मिलने लगता है। प्रिय भक्तों, आज की इस पवित्र कथा में हम जानेंगे साधु सेवा का रहस्य, उसका अद्भुत फल और वह सच्चा मार्ग जो जीवन को बदल देता है। इस कथा को जानने के लिए हमारे चैनल भक्ति बीट्स को सब्सक्राइब कर ले और कथा के अंत तक बने रहे। प्रिय भक्तों, इस संसार में हर मनुष्य सुख चाहता है, शांति चाहता है और अंत में मोक्ष चाहता है। लेकिन सवाल यह है, क्या केवल धन से सुख मिलता है? क्या केवल पाठ पूजा से शांति मिलती है? क्या केवल ज्ञान से मोक्ष मिलता है? गरुड़ पुराण एक अद्भुत सत्य बताता है, ऐसा सत्य जिसे सुनकर मनुष्य का जीवन बदल सकता है। वह कहता है भगवान तक पहुंचने का मार्ग सबसे सरल है, वो है साधु सेवा। न कोई कठिन तप, न कोई बड़ा यज्ञ, न कोई असंभव साधना, केवल सच्चे हृदय से संतों की सेवा। और वही सेवा मनुष्य के पापों को धो देती है, कर्मों को पवित्र बना देती है और भाग्य के बंद द्वार खोल देती है। क्योंकि संत साधारण मनुष्य नहीं होते, वे चलते फिरते तीर्थ होते हैं। उनके चरणों में वर्षों की तपस्या होती है, उनकी वाणी में भगवान का स्पर्श होता है और उनके हृदय में केवल करुणा होती है। जहाँ संत बैठते हैं वहाँ वातावरण भी पवित्र हो जाता है और जहाँ उनकी सेवा होती है वहाँ भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। आज की इस पवित्र कथा में हम जानेंगे साधु सेवा का असली आध्यात्मिक रहस्य, वह चमत्कारी फल जो गरुड़ पुराण में बताया गया है और वह सच्चा मार्ग जो जीवन को दुख से उठाकर कृपा तक पहुंचा देता है। आइए भक्ति और श्रद्धा के साथ इस दिव्य ज्ञान यात्रा को प्रारंभ करें। प्रिय भक्तों, गरुड़ पुराण कहता है इस संसार में अनेक प्रकार के पुण्य कर्म हैं, दान, व्रत, जप, तप, तीर्थ यात्रा। लेकिन इन सब में भी जो कर्म भगवान को सबसे अधिक प्रिय है वह है साधु सेवा। क्योंकि साधु वह है जिसने अपना जीवन स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सत्य के लिए जिया है, जिसने इच्छाओं को त्याग दिया, अहंकार को छोड़ दिया और अपने अस्तित्व को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। ऐसे संत की सेवा करना सिर्फ एक सामाजिक कर्म नहीं, यह एक गहरा आध्यात्मिक संबंध है। जब मनुष्य संत के चरणों में जल अर्पित करता है तो वह केवल जल नहीं देता, वह अपने भीतर की अहंकार धूल धो देता है। जब वह भोजन करवाता है तो वह केवल अन्न नहीं देता, वह अपने कर्मों को पवित्र बनाता है। और जब वह विनम्र होकर प्रणाम करता है तो वह केवल शरीर नहीं झुकाता, वह अपने भाग्य को झुकाकर कृपा की द्वार खोल देता है। इसीलिए कहा गया है, संत सेवा से बढ़कर कोई साधना नहीं है। गरुड़ पुराण में एक अत्यंत गहरा सिद्धांत बताया गया है कि कुछ पाप ऐसे होते हैं जो तुरंत दिखाई नहीं देते, लेकिन वे जीवन में दुख बनकर प्रकट होते हैं। बार बार असफलता, अचानक संकट, मानसिक अशांति, घर में क्लेश, बिना कारण भय, ये सब केवल बाहरी समस्याएं नहीं हैं,
ये भीतर के कर्मों की छाया होती है। साधारण पूजा इन पापों को धीरे धीरे कम करती है, लेकिन सच्चे संत की सेवा उन पापों को जड़ से जलाने की शक्ति रखती है, क्योंकि संत के भीतर ईश्वर का प्रकाश जागृत होता है, और जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से सेवा करता है तो उसका मन पवित्र होता है। मन पवित्र होता है तो कर्म बदलते हैं, और कर्म बदलते हैं तो भाग्य बदल जाता है। यही कारण है गरुड़ पुराण साधु सेवा को मोक्ष का द्वार कहता है। भक्तों, प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक अत्यंत गरीब रहता था। उसके पास न धन था, न सहारा, न सुख। दिन भर मेहनत करता, फिर भी पेट भर भोजन मुश्किल से मिलता। थक कर वह अक्सर भगवान से पूछता, हे प्रभु, मेरा दुख कब खत्म होगा। एक दिन संध्या के समय उसे रास्ते में एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। साधु कई दिनों से भूखे थे, कमजोर थे, लेकिन उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। गरीब व्यक्ति के पास उस दिन केवल एक रोटी थी जो उसने अपने लिए बचा कर रखी थी। क्षण भर के लिए उसका मन डगमगाया, फिर भीतर से एक आवाज आई, यही अवसर है। उसने बिना सोचे समझे वह एकमात्र रोटी साधु को अर्पित कर दी। साधु ने प्रेम से भोजन ग्रहण किया और मुस्कुराकर कहा, आज तुमने मुझे नहीं, भगवान को भोजन करवाया है। तुम्हारा दुख अब अधिक समय तक नहीं रहेगा। गरीब व्यक्ति ने इसे साधारण आशीर्वाद समझा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया। रुके हुए काम बनने लगे, लोग सहायता करने लगे, घर में शांति आने लगी, और धीरे धीरे वह व्यक्ति सम्मान और सुख से भर गया। तब उसे समझ आया, उसके जीवन को बदलने वाला कोई चमत्कार नहीं था, वह केवल एक क्षण था, सच्ची साधु सेवा का क्षण। प्रिय भक्तों, गरुड़ पुराण केवल सेवा का महत्व ही नहीं बताता, बल्कि यह भी सिखाता है कि सच्ची साधु सेवा पहचाने कैसे। क्योंकि इस संसार में हर वस्त्रधारी संत नहीं होता, और हर मधुर वाणी वाला सच्चा त्यागी नहीं होता। सच्चा साधु वह है जिसके मन में लोभ नहीं, जिसकी वाणी में अहंकार नहीं, जिसकी दृष्टि में करुणा हो, और जिसका जीवन भगवान के सिमरन में बीतता हो। ऐसे संत की सेवा सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। लेकिन यदि सेवा दिखावे से की जाए, लाभ पाने की इच्छा से की जाए, या केवल प्रसिद्धि के लिए की जाए, तो वह सेवा नहीं, केवल कर्म का आडंबर बन जाती है। इसीलिए गरुड़ पुराण कहता है, सेवा का मूल्य वस्तु से नहीं, भाव से होता है। एक लोटा जल भी अमूल्य हो सकता है यदि उसमें श्रद्धा हो। स्वर्ण का पर्वत भी निष्फल हो सकता है यदि उसमें अहंकार हो। भक्तों, जब मनुष्य सच्चे भाव से साधु सेवा करता है तो परिवर्तन केवल बाहर नहीं, भीतर भी होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, घर में शांति बढ़ती है, अनावश्यक कलेश समाप्त होने लगते हैं, रोगों की तीव्रता कम होती है, मन स्थिर और शांत होने लगता है, और सबसे बड़ा फल भगवान की कृपा अपने आप मिलने लगती है। ऐसा व्यक्ति अकेला होकर भी अकेला नहीं रहता, क्योंकि अदृश्य रूप से ईश्वर उसकी रक्षा करते हैं। उसके जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे मार्ग छोड़ देती हैं, और उसका हृदय भय से मुक्त होने लगता है। यही है साधु सेवा का अदृश्य चमत्कार। अब सवाल आता है कि आज के समय में साधु सेवा कैसे करें। प्रिय भक्तों, कई लोग सोचते हैं
आज सच्चे संत कहाँ मिलते हैं, हम सेवा करें तो किसकी करें? गरुड़ पुराण इसका भी उत्तर देता है। यदि आपको सच्चे संत ना मिले तो निराश मत होइए, क्योंकि सेवा का मार्ग बहुत व्यापक है। भूखे को भोजन देना, प्यासे को जल देना, रोगी की सहायता करना, मंदिर की सेवा करना, धर्म की रक्षा करना, किसी दुखी मन को सांत्वना देना, ये सब भी साधु सेवा के समान पुण्य देते हैं। क्योंकि जहाँ करुणा है वहीं भगवान का वास है, और जहाँ भगवान है वहीं सेवा सफल है। प्रिय भक्तों, जीवन धीरे धीरे बीत जाता है, धन यहीं रह जाता है, संबंध यहीं रह जाते हैं, शरीर भी यहीं रह जाता है। मनुष्य के साथ यदि कुछ चलता है तो वह है उसके कर्मों का प्रकाश, और उन कर्मों में सबसे उज्जवल दीपक है साधु सेवा का पुण्य। जिसने वह पुण्य कमा लिया उसके लिए मृत्यु अंत नहीं है, एक नए प्रकाश का द्वार बन जाती है। गरुड़ पुराण कहता है, ऐसी आत्मा भय के अंधकार से नहीं गुजरती, बल्कि दिव्य मार्गदर्शन के साथ ऊपर उठती चली जाती है। यही है मानव जीवन की सच्ची सफलता। प्रिय भक्तों, यदि जीवन में शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए, भगवान की निकटता चाहिए, तो एक सरल संकल्प ले। जहाँ भी अवसर मिले निस्वार्थ सेवा अवश्य करें, क्योंकि सेवा ही भक्ति है, और साधु सेवा भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप है। आज से हम अपने जीवन को थोड़ा और पवित्र बनाएं, थोड़ा और करुणामय बनाएं, थोड़ा और भगवान के निकट ले जाएं। यदि यह पवित्र ज्ञान आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो कमेंट में जरूर लिखें राधे राधे। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल भक्ति बिट्स को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सनातन धर्म का यह दिव्य प्रकाश घर घर तक अवश्य पहुँचे। हम फिर मिलेंगे एक नई पवित्र कथा के साथ, एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। तब तक भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। जय श्री हरि, जय सनातन धर्म। धन्यवाद साथियों, आपका दिन मंगलमय हो।